महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ पता है आपको क्या होता है? महामृत्युंजय मंत्र किस देवता का मंत्र है? शंकर जी का। कहाँ लिखा हुआ है उसपे? त्र्यंबकम यजामहे, इसका मतलब शंकर जी होते हैं। किस किताब में पढ़े हैं आप? अच्छा, इसका अर्थ जरा समझिए। आप जितना बोले उतना ही का अर्थ में आपको समझ में आ जाएगा। त्र्यंबक का मतलब क्या होता है? इसमें दो शब्द है, बहुत ध्यान से सुनिए। त्रि मतलब तीन होता है ना जी, और अम्ब मतलब, अम्बा का मतलब क्या समझते हैं? अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पड़ वाली में क्या होता है? अम्बा मतलब माता है नहीं? तो त्र्यंबक का मतलब है कि तीन तीन हो माताएं जिसके, त्र्यंबकम यजामहे, हम उनका यजन कर रहे हैं जिनकी तीन तीन माताएं हैं। शिव जी के तीन माताओं का नाम बताइए, कौन कौन है? नहीं है? तो फिर ये शिव जी का मंत्र कैसे हुआ? तीन तीन हो माताएं जिसकी, हम उनकी यजन कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे, यजन करना मतलब पूजा करना। त्र्यंबकम यजामहे, उसका लाभ क्या होगा? तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपकी कर्मों की सुगंधी, उनकी पूजा करने से आपकी कर्मों की सुगंधी दशों दिशाओं में फैलेगी। और पुष्टिवर्धनम, आप अंदर से पुष्ट होंगे। पुष्ट होंगे मतलब प्रसन्न रहेंगे, आपको प्रसन्नता मिलेगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, उनकी तरफ बंधने से, बढ़ने से, बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। यही है ना इसका अर्थ? समझ रहे हैं ना? एकदम आसान सा अर्थ है। उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्यु तुल्य भी कष्ट अगर आपके जीवन में है तो मुक्षीयमामृतात्, उससे मुक्त हो जाएंगे। और माँ अमृतात्, फिर आपको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। अमृत मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अमृत बताए थे ना, परमात्मा के वचनों से जो निकलता है वो वचनामृत, और चरणों से जो निकलती है उसको चरणामृत। तो हम उनका यजन करते हैं जिनकी तीन माताएं हैं। उनका यजन करने से हमारे कर्मों की सुगंधी दसों दिशाओं में फैलेगी, हमारे जीवन में प्रसन्नता रूपी पुष्टि आएगी, हमारे जीवन से बंधन कट जाएंगे, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी निवारण हो जाएगा। और माँ अमृतात्, हमारे जीवन में अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसका अर्थ है। बस इतना समझ लें कि तीन माताएं किनकी हैं तो समझ जाएंगे कि ये मंत्र किनका है। तीन माता हमारे राघवेंद्र सरकार के हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अम्बा। ये राम जी को प्रसन्न करने का मंत्र है जी। अब राम जी का मतलब राम जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। द्वापर में यही गोविंद राघवेंद्र सरकार के रूप में लीला कर रहे थे त्रेता में, और द्वापर में यही सरकार कृष्ण के रूप में लीला किए हैं। तो ये राम जी का प्रसन्न करने का मंत्र है। अब आप कहेंगे तो फिर शिव जी की पूजा में इसका उपयोग क्यों होता है? बस ये समझ लीजिएगा, इसी का नाम ज्ञान है। शिव जी को प्रसन्न करना है ना, तो राम जी को प्रसन्न कर लीजिए, शिव जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर राम का, कृष्ण का आप यजन नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, और शिव जी की खूब पूजा करते रहिए, शिव जी 1% भी प्रसन्न नहीं होंगे। प्रमाण बता देते हैं आपको। रावण शिव जी का चेला था कि नहीं था? भक्त था ना जी। कैसे पूजा करता था? अपना सर काट काट के चढ़ा देता था। आज का कोई शिव भक्त ऐसा है जो अपनी एक उंगली भी काट के चढ़ाया हो? तो सोचिए कि शिव की भक्ति में आपका कितना बढ़िया स्थान है। रावण के सामने कोई टिकेंगे नहीं ना। और वो रावण जो इतनी भक्ति करता था कि वो अपना 10 सिर काट काट के चढ़ाता था, वो रावण अपने गुरु जी को ले जाना चाहता था कैलाश से उठा करके श्रीलंका। वो शंकर जी कहाँ बैठे हुए हैं अभी? देवघर में। जो कैलाश से उठाया रावण वो देवघर में बैठे हुए हैं। अगर आप गए हो तो दोबारा जाइए और देखिए, आज भी देवघर के
दरवाजे पे लिखा होगा रावणेश्वर, रावण के द्वारा वो लाया हुआ शिवलिंग है। अब चेला गुरु जी को अपना घर ले जाना चाह रहा था, आधा रास्ता ले भी आया था, तो गुरु जी को अपने शिष्य के घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। तो ये बात शंकर जी को नहीं समझ में थी, क्यों नहीं गए? बीच रास्ते में क्यों बैठ गए रोट करके? जाना चाहिए था ना जी, क्यों नहीं गए? क्योंकि रावण शिव की पूजा तो खूब करता था, पर राम से वो विरोध रखता था, समझे कि नहीं? और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप चढ़ाते रहिए सर काट काट करके। आपको हम बता चुके हैं, बिना राम कथा, बिना कृष्ण कथा के बिना कल्याण नहीं होने वाला है। किसी देवी देवता का पूजा करते रहिए।